अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरी खुशकिस्मती है कि सोसाइटी इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि हम हया डे मनाएंगे और कुछ लोग औरत डे के हवाले से आज दो तबकों में बटे हुए नज़र आते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ पाकिस्तान का एक ख़ूबसूरत चेहरा मौजूद हैं, डॉक्टर शफ़क़त नसीम साहबा, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर ये एक जानी पहचानी शख्सियत है, क्योंकि ये मिस पाकिस्तान हैं। जी, हम उनसे मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू शनीद करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज आप जानते हैं कि औरत मार्च के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर औरत के हवाले से एक दिन मनाया जा रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी ग्रो दर ग्रो तकसीम होती जा रही है। इस पर आपका क्या स्टांस है? सर, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबको, जैसा कि आज वुमेंस डे है, सबको यूनाइटेड होके रहना चाहिए और सबको यूनाइटेड होके ही चलना चाहिए। जब हम एक साथ चलेंगे और यूनाइटेड होके चलेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी जो मुल्क में या इंटरनेशनली या पर्सनली या किसी भी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आप क्या समझती हैं कि औरत मार्च के हवाले से या हया डे मनाने से औरत को उसके हकूक़ मिल पाएंगे? डेफ़िनेटली मिलने तो चाहिए और मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि औरतों को उनके हकूक़ प्रॉपरली देने चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है जहाँ पे औरतों को उनके प्रॉपर हकूक़ मिलते हैं और पाकिस्तान में भी नो डाउट अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं, कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। तो मैं उसी पर बात करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को उधर भी नज़र करनी चाहिए और उनको प्रॉपर उनके हकूक़ देने चाहिए। कि जो ड्रेसिंग है, फर्स्ट वन तो इस पर एतराज़ उन्हें है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस सोच पे आपके क्या रिमार्क्स हैं? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ड्रेसिंग से किसी को जज नहीं करना चाहिए और जैसा कि एक कोटेशन भी है, नेवर जज अ बुक बाय द कवर। ठीक है, तो कभी भी किसी को ड्रेसिंग से जज नहीं करना चाहिए। हमेशा इनर सोल देखनी चाहिए कि इंसान का खलूस कैसा है, इंसान का खलाक कैसा है, उसका खलूस और खलाक से इंसान को जज करना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग से। मैंने तो हमेशा यही बात की कि आप पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा हैं। आप जितने भी स्टार्स हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन सोसाइटी में मुख्तलिफ राय है। इस हवाले से इस राय को तोड़ने के लिए आपने क्या इक़दाम किए और आइंदा आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सर, सबसे पहले तो मैं सब ऑडियंस को और सब लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ, मिस पाकिस्तान का जो टाइटल है ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मैंने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है, मैंने अपने मुल्क की आवाज़ बनना है, मैंने उनकी आवाज़ बनना है। आई वॉन्ट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ठीक है, एक नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छा जा रही हूँ। और रही बात फेम की, फेम आजकल के ज़माने में हर पर्सन को ही फेम चाहिए और मैं समझती हूँ कि मिस पाकिस्तान ना कि सिर्फ एक शोबिज़ से रिलेट इसे किया जा सकता है और ना सिर्फ इसे ये कहा जा सकता है कि ये फिल्मों में या ड्रामों में या मॉडलिंग में ही आगे जा सकते हैं। मिस पाकिस्तान का टाइटल बेसिकली एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टाइटल सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, जिसमें हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली लेवल पे कि पाकिस्तान की जो ब्यूटीज़ क्वीन है वो किसी से कम नहीं है। अच्छा, ज़री बात है, आप माशाल्लाह से जिस तरह से काम कर रही हैं, आपकी तरबियत के लिए कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया होगा जहां से आपने बोलने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, अपनी रोज़मर्रा जब आप पे मुश्किलात भी आती होंगी, आप कहीं किसी से डिस्कस करते हो? कौन शख्सियत है, कौन सा अदारा है, उसके बारे में भी अपने चाहने वालों को बताइए। मैंने ये जो मेरी कोचिंग है, मुझे बोलना सिखाया, मुझे मेरी ड्रेसिंग, वैसे तो शुरू से मैं अपने हर चीज़ पे बहुत अच्छा वर्कआउट खुद करती हूँ, अपनी ड्रेसिंग पे, अपने बोलने पे, मैं अपनी हर चीज़ का ध्यान खुद रखती हूँ। लेकिन
एक पर्सन है मैम समन शाह और मैम सोनिया अहमद। मैम सोनिया अहमद हमारे मिस पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है और मैम समन शाह हमारी कोच रह चुकी हैं, और उन दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम की है। लाइक मुझे बोलना तो मुझे खैर पहले से अच्छा आता था, लेकिन मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव की हैं। इसके अलावा मेरी ड्रेसिंग, मेरी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बहुत अच्छी इम्प्रूव की है। कभी ऐसा मौका आया हो उन्होंने आपकी ट्रेनिंग की है, आपके बारे में किसी ने बुरे रिमार्क्स दिए हों तो उन्होंने आपको डिफेंड किया हो, कोई ऐसा वाकया दिलचस्प जिसमें जो आपको ज़हन में हो, जो आपको याद हो? सर देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स तो सोसाइटी में रहते हुए हर पर्सन को मिलते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ज़रूर होते हैं। हाँ, मेरे अंदर ज़रूर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि मैम सोनिया ने मेरी बहुत हेल्प की है, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ थी या मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पर मैं लैक कर रही थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर की हैं, और फिर ही जाके उन्होंने मुझे एक क्वीन का टाइटल दिया है, क्वीन ऑफ पाकिस्तान का। मैं मुझे ये बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरत शख्सियत जो आपके लिए आइडियल हैसियत रखती है? मेरी लाइफ में मेरे लिए आइडियल मैं खुद ही हूँ। वो कैसे? क्योंकि जब भी मैं गिव अप करना चाहती हूँ किसी चीज़ पे, या मायूस हो जाती हूँ कि अब मुझसे नहीं होगा, फिर मैं अपने आप को मिरर में खुद ही देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि नो, आई कैन डू इट। तो मैं हमेशा अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को खुद ही इनकरेज करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक अपने आप के लिए ही मैं आइडियल हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आप खुद कलामी भी करती हैं? जी एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं। क्या बातें करती हैं अपने आप से? बस ऐसे ही जब मैं गिव अप करने की कोशिश करूँ तो खुद ही मैं अपने आप को मोटिवेट भी करती हूँ कि नो, मुझे प्यार से बेला बोलते हैं मेरे घर वाले, तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि बेल्स यू कैन डू इट, जस्ट गेट अप एंड लेट्स ट्राई इट अगेन, आई कैन डू इट। मतलब अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके लिए शोबिज़ इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है या कि आपकी मेडिकल फील्ड, इसमें आप किसको चूज़ करना चाहोगे? ओ सर, आपने बहुत टफ़ क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। डेफ़िनेटली मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ही मेरी ड्रीम्स थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती थी। इसके अलावा मैं मिस पाकिस्तान की टाइटल होल्डर हूँ क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बनना इज़ नॉट समथिंग कि डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल्स या बुक्स या अपने पेशेंट्स के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। वो उनके पास और भी बहुत कुछ होता है, वो और भी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स के लिए एक उम्मीद की रोशनी या एक उम्मीद हूँ कि हम ठीक होंगे। और एज अ मिस पाकिस्तान मैं सब यंग गर्ल्स के लिए, सब यूथ के लिए एक रोल मॉडल हूँ कि एक डॉक्टर बन के भी मैं मिस पाकिस्तान का टाइटल मैंने लिया हुआ है। मैं अपनी ड्रीम्स को मैंने अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा किया है। मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ सबके लिए। अपने जैसी यूथ नौजवान को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और एक दिन आपके ड्रीम्स रियलिटी में ज़रूर ट्रांसफ़र होते हैं। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।